अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्लास 3 और हमारा सब्जेक्ट है साइंस, यूनिट नंबर 5 द इन्वायरमेंट। इसमें हमने कल यानी कि फ्राइडे को बुक पेज नंबर 39 से और 31 से क्वेश्चन आंसर्स किए थे। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 जो है वो पेज नंबर 39 से हमारा हो गया था। क्वेश्चन नंबर 3 रह गया था, वो इंशाल्लाह ताला आज जब हम टॉपिक पढ़ेंगे पेज नंबर 40 से और कल पेज नंबर 41 से, उसके बाद हम जो क्वेश्चन करेंगे ना पेज नंबर 41 पे, उनके साथ में करवाऊंगे आपको, ठीक है। तो आज हमने पढ़ना है प्रोटेक्टिंग द इन्वायरमेंट। पीछे पहले हमने इन्वायरमेंट में डिफरेंट हैबिटेट्स के बारे में पढ़ा कि किस तरह से डिफरेंट हैबिटेट्स जो हैं वो इस अर्थ पर प्रेजेंट हैं, कि कुछ लार्ज है, कुछ बहुत स्मॉल है और कूल है, हार्ड है, हर तरह की जो थी हमने हैबिटेट्स के बहुत डिस्कशन की थी। तो आज हमने पढ़ना है कि हम अपने इन्वायरमेंट को किस तरह से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। इन्वायरमेंट क्या होता है? हमारा सराउंडिंग एरिया, हम कहीं भी जहाँ रह रहे हैं तो हमारा सराउंडिंग में जो इन्वायरमेंट है वो किस तरह का, ठीक है। तो अब हमने अपने इन्वायरमेंट को किस तरह से नीट एंड क्लीन रखना है, प्रोटेक्ट किस तरह से करना है। तो देयर आर सेवरल थिंग्स दैट कैन बी डन टू प्रोटेक्ट आवर इन्वायरमेंट। हमें बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिनको करने की जरूरत है जिसकी वजह से हमारा इन्वायरमेंट नीट एंड क्लीन रह सकता है। इसमें हम अपनी अर्थ को क्लीन रखें, अपने वाटर को क्लीन रखें, इसके अलावा एयर जो है उसको क्लीन रखें, ठीक है। और हमने जो है और बहुत सी चीजें होती है हमारे इन्वायरमेंट में कि हम लोग कूड़ा करकट एक जगह से दूसरी जगह ना फेंकें या वाटर के अंदर डिफरेंट चीजें ना फेंकें, या जो हमारी एयर है उसमें हम इस तरह से चीजें ना क्रिएट करें, केमिकल्स वगैरह जिनका स्मोक है कि वो स्मोक जो है वो हमारी एयर को ही खराब कर दे। तो आज हम फर्स्ट 2 जो है उनको डिस्कस करेंगे, कीप द अर्थ क्लीन एंड कीप द वाटर क्लीन, कि किस तरह से हम अर्थ को नीट एंड क्लीन रख के अपने आप को भी सेव रख सकते हैं, इसके अलावा ट्रीज को सेव रख सकते हैं और जितनी भी दूसरी लिविंग थिंग्स हैं उनको हम कैसे सेव रख सकते हैं अगर हमारी अर्थ क्लीन होगी। तो वैसे भी अगर देखा जाए तो अगर हम अपने घर को देखें, अपने इर्द गिर्द एरिया को देखें, अपने आप को देखें, अगर हम गंदे हो तो कितना अजीब सा फील होता है, ठीक है। अगर हमारी अर्थ जो है वो गंदी होगी, वो नीट नहीं होगी तो हमें बहुत ही अजीब फील होगा। जाहिर सी बात है हमारी जो आईज है उनको ये चीजें अच्छी नहीं लगेंगी। इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि रैपर वगैरह आप डस्टबिन में फेंकें। इसके अलावा जो जितना भी पॉसिबल हो सके, अगर आपको रास्ते में कोई कूड़ा नजर आ रहा है, वैसे कोई चीज नजर आ रही है जो डिस्टर्ब कर सकते हैं किसी को भी, आप उसको हटाकर साइड पे कर दें, ठीक है। तो ये नबी पाक का भी फरमान है कि सफाई जो है वो निस्फ ईमान है, यानी कि हमारा आधा ईमान मुकम्मल होता है अगर हम अपने आप को, अपने इर्द गिर्द का जो एरिया उसको साफ रखते हैं, ठीक है। तो ये अच्छी आदत है, इसको जरूर अपनाएं। अब हमने देखना है कि कीप द अर्थ क्लीन, किस तरह से बहुत सी लिविंग थिंग्स जो हैं वो अर्थ पर रहती हैं, ग्रो करती हैं, उनको किस तरह से नीट एंड क्लीन रखने की जरूरत है। तो आप बेटा अपनी बुक खोलें पेज नंबर 40, मैं यहाँ से आपको साथ साथ सारा बताती हूँ। Many things live and grow on earth. For them to survive, the earth needs to be kept clean. कि बहुत सी ऐसी लिविंग थिंग्स हैं जो अर्थ पे ग्रो करती हैं और रहती हैं, और उनको सर्वाइव करने के लिए, जिंदा रहने के लिए किस चीज की जरूरत है कि हमारी अर्थ जो है उसको नीट रखा जाए, उसको साफ सुथरा रखा जाए। If the earth becomes polluted, trees and plants will not be able to grow. और जाहिर सी बात है जब हमारी अर्थ पोल्यूटेड होगी, अर्थ जो है वो नीट एंड क्लीन नहीं होगी, तो फिर जो ट्रीज हैं या प्लांट्स वगैरह जो हम ग्रो कर रहे हैं वो नहीं ग्रो करेंगे, ठीक है। उनको जाहिर सी बात है जो न्यूट्रिएंट्स मिलने हैं सोइल से या वाटर मिलना है वो उनको नहीं मिल सकेगा, उनके सीड्स जो हैं वो जर्मिनेट नहीं कर सकेंगे, ग्रो ही नहीं करेंगे, और जब ट्रीज और प्लांट्स ग्रो नहीं करेंगे तो हमारे पास सांस लेने के लिए ऑक्सीजन मौजूद नहीं होगी, क्लीन एयर नहीं हमें मिलेगी, तो बहुत सी लिविंग थिंग्स जो है उनको वो डिस्टर्ब हो जाएंगी। Humans need trees and plants to produce the oxygen that we breathe. क्योंकि ट्रीज जो हैं और प्लांट्स वगैरह वो हमारे लिए क्या करते हैं, ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं, और उस ऑक्सीजन को हम किस लिए यूज करते हैं, उस ऑक्सीजन गैस को हम लोग ब्रीथिंग करने के लिए यूज करते हैं, ओके। Humans also need plants for food and trees for shelter. इसी तरह से हम डिफरेंट प्लांट्स को एज अ फ्रूट और वेजिटेबल्स यूज करते हैं। इसके अलावा ट्रीज जो हैं वो हमें शेल्टर प्रोवाइड करते हैं जब गर्मी हो, ठीक है। अगर हम कहीं जा रहे हैं, वैसे घर में हैं, अगर लाइट नहीं है तो हम ट्री के शेड के नीचे बैठते हैं, ठीक है। उससे हमें शेड भी मिलता है, एयर भी मिलती है, हम फ्रेश फील करते हैं। तो इसलिए ट्रीज जो हैं वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, और उनको सेव रखने के लिए, उनको नीट एंड क्लीन रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए, अपनी अर्थ को क्लीन रखना है।
ताकि हम लोग हैप्पीली रहें और हमारा इन्वायरमेंट जो है वो अच्छा हो, ठीक है, हमारा प्लेनेट अर्थ जो है वो खूबसूरत लगे। ओके, अब आगे है कि वाटर क्लीन, कि किस तरह से हमने वाटर को क्लीन रखना है। आपको यहाँ पर अपनी बुक पर ये पिक्चर्स नजर आ रही हैं, ठीक है, इनको देखें, ये सामने ये किस तरह से अर्थ जो है वो देखें प्ल्यूट हुई या कितना गंदा है इसमें। इसके अलावा वाटर देखें तो कितना ज़्यादा वो गंदा सा पानी है, केमिकल्स वगैरह जो हैं वो पानी के अंदर आ रहे हैं। जब यहाँ पर वाटर प्ल्यूट होगा तो वाटर के अंदर जो रहने वाली लिविंग थिंग्स हैं वो डिस्टर्ब होगी, ठीक है, इसलिए हमें वाटर को भी नीट एंड क्लीन रखना चाहिए। क्लीन वाटर इज एसेंशियल फॉर ह्यूमंस, के वो ह्यूमंस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पीछे भी हमने पढ़ा था कि ह्यूमंस जो है वो साल्टी वाटर नहीं ड्रिंक करते, वो कौन सा वाटर ड्रिंक करते हैं, फ्रेश वाटर। तो जो क्लीन वाटर है, जो फ्रेश वाटर है वो कब फ्रेश होगा, जब वो नीट एंड क्लीन होगा, ठीक है, उसके अंदर इम्प्योरिटीज नहीं होंगी। वी नीड टू ड्रिंक क्लीन वाटर, हमें क्लीन वाटर जो है उसको पीना है, ठीक है, हमें उसकी जरूरत होती है, इसलिए वी आल्सो नीड टू कीप बॉडीज ऑफ वाटर क्लीन सो दैट फिश कैन लिव एंड ग्रो। अगर वाटर साफ सुथरा होगा, क्लीन होगा, तो उसके अंदर जो रहने वाली लिविंग थिंग्स हैं, फिशेस वगैरह, वो क्या करेंगी, वो भी अच्छी तरह से ग्रो करेंगी। फिश को एज अ फूड भी यूज किया जाता है, तो अगर फिश जो है वो उसकी डेथ हो जाएगी तो हमारे पास फूड के लिए हमें फिश नहीं मिलेगी, ठीक है। और भी बहुत सी लिविंग थिंग्स हैं जो वाटर के अंदर रहती हैं, तो अगर हम वाटर के अंदर केमिकल्स डाल देंगे या जो फैक्ट्रीज वगैरह के अंदर से जो पानी गंदा होता है उसको अगर वाटर के अंदर फेंक देंगे तो इसकी वजह से बहुत सी लिविंग थिंग्स जो वाटर के अंदर रहने वाली हैं वो डिस्टर्ब होंगी, ठीक है। तो आपने क्या करना है, आपने इस पेज को अच्छी तरह से रीड आउट करना है, आपने देखना है कि हम किस किस तरह से या कौन कौन से वेज यूज करके अपने वाटर को और अर्थ को क्लीन रख सकते हैं। और आपने ये कोशिश भी करनी है कि अपने आप को, अपने घर को और अपने इर्द गिर्द का जो एरिया है उसमें वाटर वगैरह जो भी उसको नीट एंड क्लीन रखें। इंशाल्लाह ताला कल हम आगे पेश करेंगे। थैंक यू।